अब हम रोलिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, पहले हमने दो टाइप की बेयरिंग देखी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है ना। तो बियरिंग्स की बात की जाए तो इस तरीके से क्लासिफाई किया बियरिंग्स, फिर इसमें आया स्लाइडिंग, स्लाइडिंग एंड फिर आया आपका क्या, रोलिंग। ठीक है, रोलिंग को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट, ठीक है, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। ठीक है, रोलर बेयरिंग। ठीक, रोलर बेयरिंग। यू कैन सी कि जैसे यहां पर आप देखिए, ये दोनों ही रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है भाई, एक में आपके पास जो रोलिंग एलिमेंट है वो क्या है, बॉल्स है। ठीक है, बॉल्स। ठीक है, ठीक, और दूसरे में क्या है, रोलिंग एलिमेंट सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर। ठीक, अब ये फर्क है, तो क्लासिफाई कर दिया। फिर बॉल बेयरिंग्स भी जो हैं हमारी कई टाइप की, बॉल बेयरिंग्स भी हमारी, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग बॉल बेयरिंग्स को भी, बॉल बेयरिंग्स को। ठीक, जिसमें से आपका एक है डीप ग्रूव, डीप ग्रूव। दूसरा सेल्फ अलाइनिंग, सेल्फ अलाइनिंग। तीसरा कौन सा है भाई, हाँ, एंगुलर कॉन्टैक्ट, एंगुलर कॉन्टैक्ट। ठीक, और चौथा आप चाहें तो लिख लें इसे थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट और थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है, वैसे हमको इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को देखना है हमें। ठीक, तो पहले देखते हैं डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग क्या होती है। ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग कुछ नहीं होती है, पहले हम देखते हैं इधर। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल बेयरिंग्स हैं, जो नॉर्मल बेयरिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वही बॉल बेयरिंग्स को डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग कही जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें भी आपके इनर रेस होता है, इनर रेस, और फिर ये आपका आउटर रेस, आउटर रेस। ठीक है, एंड देन योर रोलिंग एलिमेंट जो कि बॉल्स हैं। ठीक, एंड योर केज, केज। ठीक है, अब डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से क्या मतलब है, यहाँ डीप ग्रूव्स, ये जो कट आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसके अंदर आउटर रेस के अंदर आपको एक कट दिख रहा होगा, सेम तरीके से इनर रेस में भी आपको एक कट दिख रहा है। ठीक है ना, दीज आर अ लिटिल बिट डीपर। ठीक है ना, दीज डीप ग्रूव्स आर, डीप ग्रूव्स होते हैं, थोड़े से गहरे होते हैं। ठीक है, ग्रूव्स आर डीप। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमने इसका नाम दिया है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, इसके दो टाइप हो सकते हैं। अगर सिंगल रो है, सिंगल रो, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड में, इसे हम सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग कहते हैं, बॉल बेयरिंग। ठीक है, और यहां पर आपको जो दिख रहा है ये डबल रो, डबल रो, क्योंकि आपको यहाँ बॉल के जो रोज हैं वो भी दो हैं, और ग्रूव्स की जो रो हैं, इनर और आउटर रेसेस, इनर और आउटर रेसेस पे जो ग्रूव्स हैं ये भी दो हैं, एक इधर है एक इधर है, इसी तरीके से आउटर रेस पे भी एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, ठीक, ये बात आ रही है समझ में। सो इट इज डबल रो, डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग।
बॉल बेयरिंग। अच्छा जी, ये बताइए कि डबल रो का फायदा क्या हुआ है? डबल रो का फायदा क्या हुआ? बताइए भाई साहिल, अदील। एक रो से काम नहीं चल पा रहा था क्या, या दूसरी रो लगाने की जरूरत क्या पड़ी? हम्म। या सिंगल रो कहाँ यूज करेंगे, डबल रो कहाँ यूज करेंगे, बताइए, बताएं भाई। अदील, साहिल। ज्यादा स्मूथली मूव करेगा, मूव होएगा दो रो में, ओके। अच्छा जी, तो अदिल बताइए, इन्होंने सही बताया कि गलत बताया? हाँ, ज्यादा स्मूथली मूव करेगा क्या मतलब है? हम्म, ज्यादा स्मूथली मूव करेगा क्या मतलब है? बताएं। राइट, ओके। नो, ये ऐसा है कि देखिए, जो लोड बियर करने का काम, जो लोड आता है वो किस पे आता है? इन बॉल्स पे आता है। लोड बियर कौन करता है भाई? ये बॉल्स, ठीक है ना। बॉल्स ही जो है जो ये लोड बियर करती हैं, ठीक है। ठीक, तो नंबर ऑफ बॉल्स अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे, नंबर ऑफ बॉल्स अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होगी, लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होगी बढ़ जाएगी। लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे भाई? जहां ज्यादा लोड उठाना है, जहां ज्यादा लोड कैरी करना है, ठीक है, वहां हम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स होती क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या, लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स को। द रेडियस ऑफ द बॉल इज स्लाइटली लेस, ठीक है ना, स्लाइटली लेस देन द कर्वेचर ऑफ द ग्रूव, स्लाइटली लेस देन द कर्वेचर ऑफ द ग्रूव, ठीक है। ये जो आपका कर्वेचर किसका, ये जो बॉल्स हैं इसका जो रेडियस होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। ये आपका ग्रूव है, ये आपका ग्रूव है, ठीक है, और ये आपकी बॉल है, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर बॉल ज्यादा बड़ी हो गई तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए कर्वेचर जो होता है, ग्रूव का कर्वेचर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और बॉल का छोटा होता है, ठीक है ना। बॉल छोटी होती है इससे, इस ग्रूव से, ठीक है, ये दोनों ग्रूव से, ठीक है। ठीक, ओके। Kinematically, this gives a point contact between the balls and the races, and ball and the races may roll freely, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है ना, एक पॉइंट पे ही कांटेक्ट रहता है, तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स हैं, बॉल बेयरिंग्स में फायदे, पॉइंट कांटेक्ट की वजह से फायदा भी मिलता है और नुकसान भी मिलता है। पहले तो फायदा बताइए भाई, कैन यू टेल मी द एडवांटेज ऑफ हैविंग पॉइंट कांटेक्ट? पॉइंट कांटेक्ट का क्या फायदा है इस पर्टिकुलर केस में, बताइए, साहिल एंड अदील, बताएं भाई, पॉइंट कांटेक्ट का क्या फायदा है? पॉइंट कांटेक्ट का फायदा क्या है? हु विल टेल? अदील एंड साहिल।